नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल के बारे में जानने वाले हैं और राशि है कन्या। तो कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कुछ मायनों में बढ़िया रहेगा और कुछ जगह पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। करियर के लिए मेहनत का समय रहेगा। आमदनी के मामले में आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। नवंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए कृपया ये वीडियो पूरा देखें। तो करियर के दृष्टिकोण से देखें तो महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में विराजमान है और आपको मजबूती प्रदान करेंगे और आप अपनी योजनाओं को पूरी मेहनत के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर पाने में सफल रहेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और भी प्रबल होगी और आपके काम को सराहना मिलेगी। मंगल महाराज के वक्री अवस्था में आपके नवम भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की संभावना बनेगी, अथवा जो लोग सरकारी अन्य क्षेत्र की नौकरियों में हैं उनके ट्रांसफ़र के योग भी बन सकते हैं। 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य के वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में जाने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और आपसे उनके संबंध भी मधुर रहेंगे, जिसका लाभ आपको अपनी नौकरी में मिलेगा, क्योंकि वह आपके काम में आपकी मदद जरूर करेंगे और आपके सही मददगार बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित होकर आपसे मेहनत तो बहुत करवाएंगे, लेकिन आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा और आप उसको देखकर काफ़ी प्रसन्न चित्त नजर आएंगे। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपको अपने व्यवसाय में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने से सही तरीके से और अनुशासित ढंग से व्यापार करने पर आपको उत्तम सफलता मिल सकती है। यदि आपके आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप धन पाने में सफल हो सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बना सकती है। हालांकि अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज की वजह से आप बेवजह के खर्चे करने में भी फंस सकते हैं और आपके कई खर्चे ऐसे होंगे जो आपकी धन हानि का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सूर्य के तीसरे भाव में गोचर करने से आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। मंगल महाराज आपके नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो अचानक से कुछ धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यह धन अप्रत्याशित होगा, जिसके बारे में आपने पहले कोई अनुमान नहीं लगाया होगा। शनि महाराज की पंचम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर आने से एक नियमित आमदनी बनी रहेगी, जो आपके खर्चों को पूरा करने में मददगार बनेगी और आपका कोई काम रुकेगा नहीं। व्यापार कर रहे लोगों को अपने व्यावसायिक साझेदार के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आप जीवन साथी के नाम से अब उनके साथ कोई काम करते हैं तो इस दौरान आपके लाभ के योग बन सकते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि महीना स्वास्थ्य के मोर्चे पर शुरुआत में मानसिक तनाव रहेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना होगा। लेकिन शुक्र, सूर्य और बुध के तीसरे भाव में जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में बदलाव आएगा और आपको पुरानी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। आपको प्रतिदिन ध्यान अर्थात मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त रह सके। प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से पूरे महीने तक शनि महाराज अपनी ही राशि में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहने से आपको प्रेम जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। एक दूसरे को समझ ना पाने की वजह से आप और आपके प्रियतम के बीच भावनाओं का टकराव हो सकता है, जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए आपको वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही कुछ रास्ता निकालना चाहिए और आपसी बातचीत के माध्यम से
एक दूसरे को समय भी देना चाहिए, लेकिन किसी भी बात को बतंगड़ बनाने से बचना चाहिए। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें और कुछ समय बिताए, इससे आपके बीच की इरिटेशन भी दूर होगी और रिश्ता भी बच जाएगा। हालांकि मंगल जी के महीने के उत्तरार्ध में नवम भाव में जाने के बाद स्थितियां काफ़ी हद तक संभल सकती है और तब आप अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चला पाने में कामयाब जरूर रहेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में स्वराशि के बृहस्पति महाराज दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूलता प्रदान करेंगे, लेकिन बृहस्पति की वक्री अवस्था होने के कारण और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति तथा सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण न चाहते हुए भी बीच बीच में आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ तनाव बढ़ सकता है। इसको दूर करने के लिए आप उन्हें साथ में कहीं घुमाने लेकर जाए और उनसे अपनी बात को रखें, तो वह आपकी बात को समझ पाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से इस समय के दौरान आपको लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और केतु की उपस्थिति आपके दूसरे भाव में होगी, जिससे परिवार में काफ़ी लोगों का आवागमन होगा। अतिथि आएंगे जाएंगे और घर में चहल पहल रहेगी। इससे घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, लेकिन केतु और सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में भी थोड़ी कर्कशता बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप घर में उतार चढ़ाव की स्थिति और आपसे खफा भी हो सकते हैं। आपको उनकी नाराज़गी को झेलने की बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए और सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए, ताकि परिवार में आपको भी मान सम्मान मिल सके। व्यर्थ में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में उल्टा सीधा बोलने से बचे, इससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य तीनों ही आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और केतु महाराज अकेले आपके दूसरे भाव में होंगे, तभी स्थितियों में सुधार होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज नवम भाव में जाकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो उस दौरान पारिवारिक समस्या में भी कमी आएगी। भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और वह आपके काम में भी मददगार साबित होंगे। उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उपाय है, प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। बुधवार के दिन श्री विष्णु जी के मंदिर जाए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। किसी गौशाला में जाकर दान करें अथवा गौ माता को हरा चारा खिलाएं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।